जय हिंद बच्चों। आज की इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि चिन्हों वाला जोड़ घटाव कैसे करते हैं। बच्चों, सबसे पहले मैं आपको चिन्हों का नियम समझाऊंगा और नियम समझाने के बाद मैं आपको इस तरह के सवालों को भी हल करना सिखाऊंगा ताकि आपको कोई भी डाउट न रह जाए। इसलिए इस वीडियो को आप पूरा देखना ताकि आप भी चिन्हों में कोई भी गलती ना करें। दोस्तों चलिए देखते हैं। यहाँ पे मैंने पहला सवाल लिया है कि अगर +4 में +5 जोड़ेंगे तो कितने होंगे। तो बच्चों आप ये बताओ कि मैंने यहाँ लिखा है एक फार्मूला कि अगर आप प्लस में प्लस वाला संख्या जोड़ेंगे तो प्लस ही लिखते हैं, यानी कि अगर यहाँ वाला संख्या और यहाँ वाला संख्या अगर दोनों ही संख्या प्लस में रहेंगे तो क्या करेंगे कि चिन्ह लिखेंगे प्लस का और इन दोनों संख्याओं को जोड़ेंगे, यानी कि 4 और 5 9 हो जाएगी। अब बच्चों आप बताओ, यदि आपके पास 4 रुपये हैं, अगर आपके पापा ने आपको 5 रुपये और दे दिए तो आपके पास पैसे बढ़ जाएंगे ना। कितने बढ़ेंगे? 5 बढ़ जाएंगे, यानी कि 4 आपके पास पहले थे और 5 आपको किसी ने और दे दिए, यानी कि आपके पास 9 रुपये हो जाएंगे। यानी कि प्लस का मतलब होता है कि बढ़ना, यानी कि आपके पास 4 रुपये पहले से थे और 5 आपको कोई और दे दिया तो कितने हो जाएंगे? 9 रुपया। यानी कि आप ये समझना कि अगर दोनों ही संख्याएं प्लस में रहेंगी तो चिन्ह प्लस का रहेगा और दोनों को जोड़ देंगे। क्या करेंगे बच्चों? जोड़ देंगे। अब देखो मैंने लिखा है कि -7 में अगर -5 जोड़ेंगे तो कितना होगा। अब बच्चों जब दोनों ही माइनस होते हैं, क्या होते हैं? जब दोनों ही माइनस रहेंगे तो क्या करेंगे कि माइनस माइनस जोड़ते हैं। क्या करते हैं? जोड़ते हैं। यानी कि -7 में -5 जोड़ेंगे तो 7 और 5 12 हो जाएगी, तो 12 लिखेंगे, लेकिन चिन्ह लिखेंगे माइनस का। अब देखो बच्चों मैंने लिखा है कि अगर यहाँ वाला संख्या और यहाँ वाला संख्या अगर दोनों ही संख्याएं माइनस में होंगी तो चिन्ह लिखेंगे माइनस का और इन दोनों को जोड़ देंगे। अब चलिए समझाता हूँ। माइनस का मतलब आप समझिएगा कि आपके पास कर्जा है। क्या है? कर्जा है। अगर आपने कहीं दुकान में 7 रुपये कर्जा ले रखे हैं, कितने रुपए? 7 रुपये। अगर आप दोबारा गए और 5 रुपये का कर्जा फिर लिया, यानी कि उधार लिया, तो आपका उधार बढ़ेगा ना। यानी कि अगर आपने पहले से 7 रुपये कर्जा ले रखे थे और आपने फिर से 5 रुपये कर्ज लिए तो आपके कर्जे तो बढ़ेंगे, तो कितने हो जाएंगे? 12 रुपये कर्ज हो जाएंगे। यानी कि अगर आपने दोनों बार कर्जा ही किया है तो आपका कर्जा ही बढ़ेगा। तो इस तरीके से आप समझिएगा कि अगर आपने 7 रुपये पहले कर्जा किया था और 5 रुपये और कर लिए तो अब आपका कर्जा 12 रुपये हो जाएगा। क्या होगा? कर्जा होगा, इसलिए माइनस करेंगे। तो कुल मिला के आप ये समझो कि जब दोनों ही संख्याएं माइनस में होंगी तो माइनस माइनस जोड़ते हैं और चिन्ह लिखते हैं माइनस का। तो इस तरीके से ये दो नियम आपने समझ लिए। अब बच्चों यहाँ देखिए, अगर एक संख्या माइनस में है और एक संख्या प्लस में है तो क्या होता है कि यहाँ पे घटाते हैं। यानी कि मैंने लिखा है यहाँ पे कि अगर एक संख्या प्लस है एक संख्या माइनस है, ये वाला प्लस माइनस किधर भी हो सकता है, यानी कि ये वाला माइनस इधर हो सकता है, ये प्लस इधर हो सकता है। यानी कि दो में से एक ठो माइनस एक ठो अगर प्लस है तो क्या करेंगे कि घटाएंगे। क्या करेंगे बच्चों? घटाएंगे। यानी कि जो संख्या बड़ा रहेगा, बड़ा वाला संख्या में से छोटा वाला संख्या घटाएंगे पहले। तो यहाँ देखो, यहाँ 9 में 7 घटाएंगे, कितने बचेंगे? 2। अब चिन्ह किसका लिखेंगे? प्लस का कि माइनस का? अब आप ये देखो कि 9 और 7 में कौन संख्या बड़ा है? 9 बड़ा है ना। तो 9 में जो चिन्ह रहेगा, चिन्ह उसी का लिखेंगे। यानी कि इन दोनों में बड़ा संख्या 9 था और 9 था माइनस में, तो यहाँ चिन्ह लिखेंगे माइनस का। यानी आप ये समझिए कि अगर एक संख्या प्लस एक संख्या माइनस में है तो पहला काम करेंगे घटाएंगे। घटा लिया मैंने, और घटाने के बाद देखेंगे कि जो संख्या बड़ी है उसमें चिन्ह कौन सी है। अगर संख्या बड़ी 9 है और 9 में चिन्ह है माइनस का
तो यहाँ माइनस लिखेंगे। अब आप समझिए, मैंने बोला है आपको कि माइनस का मतलब समझिएगा आप कि आप कर्ज में हैं। कहाँ में हैं? कर्ज में हैं। और प्लस का मतलब कि आपके पास पैसे हैं। अगर आप ये सोचिए कि अगर आपके पास 9 रुपये कर्ज आपने कहीं पहले से दुकान में ले रखा है, कितना? 9 रुपये कर्ज। अगर आपके पास कहीं से 7 रुपये आए, अगर आपने उस 7 रुपये को उस दुकानदार के पास कर्ज भर दिए, तब भी आपका 2 रुपये कर्ज तो बचेगा, क्योंकि आपने 9 रुपये कर्जा किए थे। जब आपने 9 में 7 भरेंगे तो 2 आपके कर्ज बचेंगे। यानी कि आप ये समझिएगा कि जो ज़्यादा रहेगा वही तो बचेगा। मान लीजिए आपका कर्जा कम होता और आपके पास पैसे ज़्यादा आते, तो आपका पैसा बचता कर्जा भरने के बाद। लेकिन आपके पास पैसे कम आए तो क्या होगा? अगर आप पूरा पैसा देते भी हो तब भी आपको 2 रुपये कर्जा बाद में भरने पड़ेंगे। तो इस तरीके से आप ये समझो कि अगर एक संख्या प्लस एक संख्या माइनस है तो आप सबसे पहला काम करेंगे घटाएंगे, और घटाने के बाद क्या करेंगे कि जो संख्या बड़ी रहेगी और उसमें जो चिन्ह रहेगा चिन्ह वही लिखेंगे। अब मैंने इसी का एक दूसरा एग्जाम्पल लिया है कि मान लीजिए प्लस में 9 है और माइनस में 6 है। तो मैंने बोला कि एक ठो संख्या प्लस एक ठो माइनस अगर है तो पहला काम यही करेंगे, घटाएंगे। यानी कि 9 में 6 घटा देंगे, कितने बचेंगे? 3 बचेंगे। अब ये देखना है कि चिन्ह किसका लिखेंगे। अब देखो बच्चों, मैंने बोला कि चिन्ह लिखने के लिए आप ये देखो कि सबसे बड़ी संख्या कौन है। तो यहाँ पे सबसे बड़ी संख्या 9 है और 9 में चिन्ह है प्लस का, तो यहाँ प्लस बचेगा। अब आप बात सुनो, जैसे कि अगर आपके पास कहीं से 9 रुपये आए थे और आपने माइनस का मतलब समझिएगा या तो कर्जा या तो उधार या तो ये कर सकते हैं आपने खर्च कर दिए। तो अगर आपने 9 रुपये आपके पास थे, अगर आप 6 रुपये खर्च कर दिए तब भी आपके पास 3 रुपये बचेंगे ना। तो इस तरीके से ये प्लस का 3 हो गया। यानी कुल मिला के क्या करेंगे, अगर दोनों संख्याएं प्लस में रहेंगे तो जोड़ देंगे और चिन्ह लिखेंगे प्लस का। अगर दोनों संख्याएं माइनस में रहेंगे तब भी जोड़ेंगे लेकिन चिन्ह लिखेंगे माइनस का। अगर एक संख्या प्लस में एक संख्या माइनस में रहेगा तो क्या करेंगे, घटाएंगे और ये देखेंगे कि संख्या कौन बड़ी है और उसमें कौन सा चिन्ह है, चिन्ह उसी के लिखेंगे। सो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि अब आपको ये जो प्लस माइनस का खेल था बहुत ही अच्छे तरीके से आपको समझ में आ गई है। अगर समझ में आई हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और जो चैनल का जो लाल वाला बटन है ना उसको आप सब्सक्राइब करो, उसको दबाओ और जो घंटी का बटन आएगा उसको भी दबा लेना। इससे क्या होगा कि जो मेरी अगली वीडियो आएगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिलेगा, जिससे आप मेरी प्रत्येक वीडियो को देख पाएंगे। सो फ्रेंड्स, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक नमस्कार, जय हिंद।